बहुत बहुत साधुवाद संतोष जी। तो अभी थोड़े ही समय में भंते जी की धर्म देशना आप लोग सुनेंगे। इससे पहले गुरु विकास सभा का इरशाद सरदार भंते जी का स्वागत करेंगे और सभी से अनुरोध है कि आप भंते जी का स्वागत करें। ऊपर आ जाए, आप लोग इधर से आ जाए, इधर से आ जाए। सभी भिक्षु संघ भी साथ खड़ा है। तो अभी आप सब लोग जो भी जिससे मन में ये है कि मुझे गाना है, मुझे अब हम एक प्रोग्राम और करेंगे, हम एक प्रोग्राम और महिलाओं का करेंगे, सामाजिक प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि ये हम भंते जी के लिए हमने स्पेशल प्रोग्राम किया था ताकि हम भंते जी की देशना को सुन सके, क्योंकि भंते जी के पास इतना समय नहीं रहता है कि वो हर रोज हर समय हमारे पास आ सके, हमें अपना ज्ञान दे सके। तो इसीलिए आज जितने भी यहाँ पे गायकार हैं, जितने भी वक्ता हैं, एक दिन का और रख लो कोई टाइम, तो उसमें हम गीत भी गाएंगे और हम वक्तव्य भी देंगे। तो अभी कुछ लाइनें हैं भंते जी की, उससे पहले भंते जी के बोले में थोड़ा सा बताऊंगी आप लोगों को। भंते जी ने किताब में लिखा है कि वे परंपराएं जिन्होंने हमें गरीब बनाया, वे परंपराएं जिन्होंने हमें गरीब बनाया, जो हमारी गुलामी का कारण बनी, जिनसे हमारा शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, जो हमारी प्रगति में बाधक बनी, तोड़ो उन परंपराओं को आजादी के लिए। तो आज हम सब महिलाओं को, जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हैं, सबको उन परंपराओं को तोड़ना है और आजाद होना है, उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ना है और आजाद होना है। क्योंकि भंते जी जो आपको बताएंगे, जो देशना देंगे, वो यही है कि आपको समझ में आ जाए कि जीवन क्या है, जीवन जीने की कला क्या है। जो धर्म है वो जीवन जीने की कला है, बुद्ध का जो धर्म है, बुद्ध का जो मार्ग है, वो जीवन जीने की कला है। हम तो अभी तक जीवन ऐसे ही जिए जा रहे थे। तो आज आपको समझ में आएगा, जो भी ध्यान से सुनेगा, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, जो भी ध्यान से सुनेगा उसको ये समझ में आएगा कि आज तक का जो हमारा जीवन था और इससे आगे जो हमारा जीवन हो। मेरी राय है कि अपने फोन भी साइलेंट कर लें, तो 2 घंटे 1 घंटा जितने देर भंते जी हमें समय देंगे, हम बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि खाना भी रोज खाते हो, पानी भी रोज पीते हो, एक दूसरे से बात भी रोज करते हो, हंसी मजाक भी रोज करते हो, आपस में बातचीत भी रोज करते हो, निंदा चुगली भी रोज करते हो, हर काम आप हर रोज करते हो। लेकिन जो ये समय है, जो ये टाइम है, जो ये धर्म देशना का समय है, ये बार बार नहीं आएगा। ये होगा आपको आज बड़े ही आप गौरवित हो, बड़े ही गौरववान हो कि आपको आज ये मौका मिला है। बाबा साहब के अनुकंपा से, उनके अनुकंपा से आज आप सब पे उनकी अनुकंपा हुई है कि आज आप गुरु विकास छात्रावास में एकत्रित हुए हो। और साधुवाद यहाँ की सभा का, जिन्होंने यह वोट दिया, जिन्होंने भंते जी का आगमन किया, भंते जी को बुलाया, तो सभी साधुवाद सभी महिलाओं का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगी, क्योंकि मैं भी आपके बीच में आती रहूंगी, क्योंकि अभी 5 दिनों से मैं हिसार में नहीं थी। तो अभी भंते जी का धर्म देशना देंगे, सभी आराम से बैठे, पीछे वाले भी बैठ जाए, पीछे जो भी खड़े हैं बैठ जाए, इधर वाले भी बैठ जाए। जो महिलाएं पीतल के आप में आ गई हैं, वो पीतल राधा वगैरह आप बीच में आ सकती है। जिनको दिखाई नहीं दे रहा है वो उतर के जगह बदल सकती है, रास्ते में बैठ सकती है। जिनको भी देखने में दिक्कत हो रही है वो उठ करके बीच में रास्ते में आ सकती है, इधर वाले भी आगे आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप दिखेंगे नहीं तो सुनाई काम पड़ेगा, आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आज से अपनी भाषण करूं। जो ये सभी फोटोग्राफर हैं, आपको ठीक है, पिलर के पास है, बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे, इसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। जो महिलाएं इधर बैठी वो आगे आ सकती है, जो पिलर की औरतें होंगी वो भी आगे आ सकती है। प्रभु के पास महाकाल
सभ्य संपूत को नमन करते हुए आप सबके लिए साधुवाद ज्ञापित करता हूं। एक बहुत सुंदर बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं शुरुआत में कह रहा हूं। अभी तक हम ये सुनते रहे, जब भी कोई कार्यक्रम हुआ वहां पुरुष ज्यादा होते थे, महिलाएं बहुत कम होती थी। और जो भी कोई वक्ता आता वो एक ही बात कहता था, अगर ये सारे पुरुष अपनी अपनी जीवन संगिनी को लेके आते तो महिलाओं की भागीदारी बराबर हो जाती। पुरुष चिंता करते थे कि महिलाएं कम हैं, आनी चाहिए। और मैं आप लोगों को साधुवाद देते हुए कह रहा हूं, आप भी अगर थोड़ा इतना कर देती, अपने अपने जीवन साथी को साथ ले आती तो पुरुष कम से बराबर हो गए। आज सिर्फ महिलाएं नजर आ रही है, पुरुषों को लगा कि हमारा तो कार्यक्रम ही नहीं है, वो नहीं आए। और मैं समझता हूं कि हरियाणा में ये पहली बार हो रहा है कि महिलाएं पुरुषों से 10 गुना ज्यादा है। ये परिवर्तन का दौर है और मैं समझ सकता हूं। आप इसलिए आए कि आपको लगा कि हमारा कार्यक्रम है, ये महिलाओं का कार्यक्रम है, बात महिलाओं की होगी। निश्चित रूप से एक उम्मीद जगी थी आपके अंदर और उसी उम्मीद से यहां आए हैं। तो मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी एक उम्मीद है, मैं भी एक मकसद को लेकर के आया हूं, एक उम्मीद को लेकर के आया हूं। इतने लंबे समय से महिलाओं के मन में जो उम्मीद नहीं थी, और वो उम्मीद जगनी चाहिए। हमारा जीवन बदलना चाहिए। अभी तक महिलाएं इसलिए नहीं आ रही थी कि उन्हें कोई बुलाता नहीं था, तो उनकी सुनता भी नहीं था। यहां महिलाओं को बुलाया गया, महिलाओं ने अपनी बात भी कही। ज्यादा महिलाओं को वक्त इसलिए नहीं मिला, वो थोड़ी थोड़ी बात कहती, अच्छी तो होती, लेकिन जो हम चाहते थे वो नहीं हो पाता। ये तो शुरुआत का है। आज जो मैं कहने जाऊंगा उसे आपको करना है। कुछ अधूरा रह जाए तो फिर इकट्ठे होना है, अपनी बात करनी है, फिर करना है। ये तो शुरुआत है। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि जो हम चाहते हैं उसको ठीक से समझाना है। मैं अपनी बात यहां से शुरू कर रहा हूं। आप सभी को मालूम होगा, हम बचपन में बच्चों को डराते हैं, क्या बोलते हैं? हाउ आ गया, क्या बोलते हैं? हाउ आ गया। मुझे भी बचपन में डराया गया, हाउ आ गया। और मैं सच बता रहा हूं, मैं डरता था। लेकिन जब बड़ा हुआ, हाउ को ढूंढने लगा, हाउ तो नहीं मिला। एक बात समझ में आ गई, हाउ है नहीं, हाउ से बच्चे डरते हैं, इसीलिए बच्चे डराने का नाम है हाउ। यहां तक तो बात ठीक है। हाउ कहते बच्चे डर जाते हैं, लेकिन इतना होता तो कोई बात नहीं थी। अब तो बड़े बड़े भी डरते हैं। उसका नाम क्या है? हाउ सुना है, जिसे बड़े डरते हैं। क्यों डरते? चलो पूछता हूं, ईसाक जीवन में ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन महिलाएं अपना सिर नहीं ढोती? कौन सा दिन है? वीरवार। अब मुझसे बात कर रहा हूं, देश को आजाद हुए 74 वर्ष हो गए। तो ध्यान से समझना, देश को आजाद हुए 74 वर्ष हो गए और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लागू हुई भी
71 वर्ष हो गए। 30 साल में एक पीढ़ी बदल जाती है। अब हमारी तीसरी पीढ़ी आ गई है पढ़ाई के अंदर, हमारी तीसरी पीढ़ी नौकरियों के अंदर आ गई, और हम बड़े बड़े दावे करते हैं देश प्रगति कर रहा है। महिलाएं जहाज उड़ाने लगी हैं, महिलाएं पायलट बन गई है, महिलाएं डॉक्टर इंजीनियर बन गई हैं। और मैं आज इस प्रदेश के सबसे ज्यादा शिक्षित शहर में बैठ करके बात कर रहा हूं। हिसार जिले की महिलाएं वीरवार को सिर्फ नहीं धो पाई, आज तक हमने को यत्न किया। क्या हो जाएगा कि वीरवार को महिलाएं सर धो लेंगी? सोमवार को कुछ होता है, किसी को बुखार होता है, मंगलवार को खांसी जुकाम, बुधवार को पेट में दर्द होता, तो वीरवार को क्या हो जाएगा? जब शुक्र शनिवार को भी नहीं हो रहा। कोई डर है जो हमारे मन में बिठा दिया, और हम बड़े भी डरते हैं। और जब तक ये डर नहीं निकलेगा, जैसे आप हाउ कहकर के बच्चों को डराते हो, आप बूढ़ी की हो जाओगी तो डरती रहोगी, वीरवार है आज तो सिर नहीं होगी। और जहां डर है वहां अज्ञानता है, जहां अज्ञानता है वहां दुख है। तो हमारे जीवन में इतनी सारी अज्ञानताएं भर दी जिससे हम डरने लगे, और जो काम हम डर के करते हैं वो दुखदाई है। इस बात को समझिए, जो काम हम डर के करते हैं वो दुखदाई है। अब दुख को खत्म करना है तो डर को खत्म करना है। आज तक मैंने भी साल में पढ़ाई की, मैं 7 साल हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं। उससे पहले 12 साल में कहीं और पढ़ा। 19 साल तक पढ़ाई करने के बाद भी उस पढ़ाई में एक भी अक्षर नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि महिलाएं बृहस्पतिवार को सिर ना धो पाए इसलिए ये करना चाहिए। ये पढ़ाई का कोई लाभ नहीं हुआ। यहाँ कितनी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिन्होंने 4 क्लास पास कर लिए, 4थी क्लास पास की, हाथ ऊपर करें बस। हाँ, आप डर रहे होंगे पता नहीं मैं क्या कहने वाला हूं। आप भी पर नहीं हुआ, चलो मत करो कोई बात नहीं, अब तो बात करना चाहता हूं। कितनी सारी बातें हैं। देखिए, आपने बहुत धर्मों की बात सुनी होगी, बहुत प्रवचन सुने होंगे। मैं किसी प्रवचन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं वो जीवन निर्माण की कर रहा हूं। हमारा जीवन संवरना चाहिए, हमारा जीवन सुखी होना चाहिए। क्या आपको गरीबी पसंद है? बुद्ध को भी गरीबी पसंद नहीं थी। क्या आपको गुलामी पसंद है? बुद्ध को भी पसंद नहीं थी, बाबा साहब को भी पसंद नहीं थी। क्या आपको अंधविश्वास पसंद है? बुद्ध और बाबा साहब में किसी को भी नहीं था। कोई आप पर जुल्म करे ये बात पसंद है? नहीं। तो क्या कभी आपने इन बातों के विरुद्ध कभी कोई काम किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि डर मन में है। वो डर निकल गया तो मेरा काम पूरा हो गया। और डर निकालने के लिए छोटी सी कहानी कह रहा हूं। उस कहानी से आप समझ जाएंगे, बहुत सुंदर कहानी है। कहानी नहीं है, ये वास्तविक घटना है, बुद्ध के समय की घटना है। एक नौजवान था, घर से बाहर रहता था। उसने जंगल में कुटिया बना रखी और दिन भर कर्मकांड करता रहता। कभी मंत्र बोलता, कभी हवन करता, कभी कुछ और करता। गांव के लोगों ने, पड़ोस के लोगों ने बहुत समझाया, भाई कुछ काम कर ले,
परिवार को संभाल ले, खेत कार का काम कर ले, लेकिन वो नहीं माना। जिस भी व्यक्ति ने समझाया वो असफल रहा। एक बार महाकालिक बुद्ध का वहां आना था, तो कोई व्यक्ति बुद्ध के पास गया और जाकर के हाथ जोड़ के कहने लगा, हे तथागत, आप तो महाकालिक हैं, आप तो सब पर करुणा करते हैं। हमारे गांव का एक नौजवान भटक रहा है, सारा दिन कर्मकांड करता है, हम तो सब में सफल हो गए, अगर आपके कृपा हो जाए तो उसका जीवन बच जाए। तो उसकी बात सुनकर के बुद्ध उस व्यक्ति के पास ले गए और जाकर के पूछा कि हे भाई, तू ये सब क्या कर रहा है और जो कर रहा है इसका मकसद क्या है? उसने कहा, मैं ये कर्मकांड कर रहा हूं और इसके पीछे मेरा मकसद है, मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूं। आप सब भी सोचते हो मरने के बाद स्वर्ग में चले जाए, सब लोग सोचते हैं। तो बुद्ध ने कहा कि भाई, क्या तुमने स्वर्ग देखा है? उसने कहा, मैंने तो नहीं देखा। तो क्या उस व्यक्ति को जानता है जो स्वर्ग में गया हो, वहीं से बताया हो कि स्वर्ग ऐसा होता है? उसने कहा कि ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। तब पूछा, तो क्या कोई ऐसे व्यक्ति को जानता है जो स्वर्ग में गया हो और लौट करके आया हो, आकर के बताया हो कि स्वर्ग ऐसा होता है? उसने कहा, ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं है। जब तूने स्वर्ग देखा नहीं, कोई आदमी वहां जाकर के स्वर्ग को बताया नहीं, वहां से जाकर के लौट करके आकर के तुझे बताया नहीं, फिर तू कैसे कह सकता है कि ये सब करने से तू स्वर्ग में चला ही जाएगा? तो कहता, नहीं, ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे लोग ऐसा ही कहते हैं, ये करने से स्वर्ग मिलेगा। जैसे आपको भी बहका दिया, बृहस्पतिवार को सिर नहीं धोओगे तो स्वामी बने रहोगे, बहका दिया होगा। दूसरे का नहीं, सभी लोग ऐसा ही कहते हैं कि ये करने से स्वर्ग मिलता है। अब तुमने सोचा ऐसे तो ये मानेगा नहीं, दूसरे तरीके से बात करते हैं। तो बुद्ध ने उससे पूछा, हे भाई, कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा है और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता है। कोई व्यक्ति नदी के इस किनारे पर खड़ा है और वो नदी के दूसरे किनारे पर जाना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? उसने कहा, अगर व्यक्ति नदी के पार जाना चाहता है, पानी कम है तो वो पैदल चल के पार जा सकता है, पानी ज्यादा है तो वह तैर के जा सकता है, या फिर किश्ती में बैठ करके नदी को पार कर सकता है। हे तथागत, नदी को पार करने के तो एक ही साधन है, या तो पैदल, या तैर करके, या किश्ती का सहारा लेकर। अब बुद्ध कहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता? वो व्यक्ति इस किनारे पर खड़े होकर के दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करे, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं। वो खड़े होकर के प्रार्थना करे, हे नदी के दूसरे किनारे तू इधर आ जा ताकि मैं उधर चला जाऊं। और उसकी प्रार्थना सुनकर के वो नदी का किनारा उठ करके आ जाए और वो व्यक्ति नदी के पार हो जाए। और नौजवान कहने लगा, हे तथागत, ये कभी संभव नहीं है। भला प्रार्थना करने से कभी नदी का किनारा उठ के आ सकता है? बुद्ध ने कहा, क्यों नहीं आ सकता? यहां खड़े होकर कोई प्रार्थना करेगा तो आवाज तो वहां तक चली ही जाएगी। इस किनारे पर खड़े होकर प्रार्थना करने से आवाज तो वहां तक चली जाएगी। फिर कितने ही लोग हैं जो यहां से उस किनारे पर गए, वहां से लौट करके आए, बता भी दिया कि वहां किनारा है। तो उसने कहा कि तथागत ये संभव नहीं है, प्रार्थना करने से नदी का किनारा उठ के नहीं आ सकता। नदी के पार जाना है तो या तो पैदल जाना होगा, या तैरना होगा, या किसी का सहारा लेना होगा। तो बुद्ध कहते हैं, हे नौजवान,
अब क्यों भी समझ, स्वर्ग कहां है तुमने देखा नहीं, कितनी दूर है तुम जानता नहीं, तेरी प्रार्थना की आवाज भी वहां तक जाएगी या नहीं जाएगी इस बात का पता नहीं, फिर तू कैसे कह सकता है कि तेरी प्रार्थना करने से तू स्वर्ग में चला जाएगा। उस नौजवान को समझ में आ गया, उसकी आंखें खुली और कहने लगा, हे तथागत, मैं तो धन्य हो गया। कितने लंबे समय से मैं भटक रहा था, अज्ञानता में भटक रहा था, लेकिन आपने छोटी सी बात कहकर के मेरी चेतना को जागृत कर दिया, मुझे समझा दिया। उसने सारा सामान बाहर फेंका और हाथ जोड़कर के दुख को दमन करके कहने लगा, हे तथागत, आज से ही आप मुझे आज जीवन अपना सामान शिष्य स्वीकार करें। और दुख का शिष्य बन गया, अज्ञानता से मुक्त हो गया। ये कहानी छोटी सी है, ये घटना छोटी सी है, एक व्यक्ति का जीवन बच गया। मैं तो यहां बात कर रहा हूं, हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? इस पढ़ाई का, इस लिखाई का हम पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ा? आपके सबके बच्चे आज पढ़ रहे होंगे, किसी के स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी के कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, किसी के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे, किसी के बच्चे नौकरी कर रहे होंगे। क्या उन बच्चों की पढ़ाई आपके जीवन निर्माण में काम आई? क्या आपके जीवन साथी का नौकरी करना, पढ़ना आपके जीवन निर्माण में काम आया? हमारा कोई भी काम हमारे जीवन निर्माण में काम नहीं आ रहा, इसलिए हम बेटियां नहीं दौड़ पा रहे, हम बंधनों में फंसे हैं और छोटी छोटी बातें ऐसी बनाती हम डर रहे हैं और डरने के कारण हम बंधन में दौड़ दे रहे हैं। वीरवार को, इस बार जो वीरवार आए, आप स्नान करके देखना और किसी को बुखार आ जाए तो मेरे को कोस देना, किसी को बुखार नहीं आएगा। और आज तक ये बात कोई कह भी नहीं रहा। ईसार में कितने पुरुष बैठे होंगे, शायद उनको पता भी नहीं होगा कि ईसार की महिलाएं वीरवार को सिर नहीं धोती। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमारे मन में जो डर है पहले उनको निकालना होगा। सारे के सारे दिन, सप्ताह के 7 दिन एक जैसे हैं। सोमवार के दिन में, मंगलवार में कोई फर्क नहीं, मंगल बुध में कोई फर्क नहीं, शुक्र बृहस्पतिवार में कोई फर्क नहीं, तो फिर हमारे मन में भ्रम कैसा आ गया? क्या बृहस्पतिवार बुरा है? अगर बृहस्पतिवार को किसी के घर में लड़का पैदा हो जाए या बच्चा पैदा हो जाए तो क्या बाहर फेंकोगे? फेंकोगे क्या? बुद्ध ने कहा है, इस जीवन का हर पल सुंदर है, हर दिन उत्तम है, कोई भी समय बेकार नहीं, ना सुबह का समय बेकार, ना रात का बेकार, ना सांझ का बेकार, ना सोमवार बेकार, ना मंगलवार बेकार। हर रोज नहाना शुरू करो। जिस दिन वीरवार को आप सब धोने लग जाओगे तो समझ लेना आपकी मानसिक गुलामी का एक बंधन टूट गया है। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको अवश्य तैयार करनी चाहिए। कौन कौन इस काम को कर सकता है? सच में जो कर सकता है उनके लिए तालियां बजाओ। जो कर सकता है। अब मेरी दूसरी बात सुनिए। आप देखिए, जो काम हम हजारों साल में नहीं कर पाए, जिस काम को हजारों साल में नहीं कर पाए, आजादी के 74 वर्षों में नहीं कर पाए, और इस साल में 2 यूनिवर्सिटियां 3 हैं, 3 विश्वविद्यालय, इस साल में 3 विश्वविद्यालय हैं और एक विश्वविद्यालय तो पशुओं का भी है। आदमियों के भी विश्वविद्यालय, पशुओं के विश्वविद्यालय, फिर हम महिलाओं को सिर्फ धोने का उपाय नहीं खोज पाए। लेकिन मैं समझता हूं आज का ये महिला सम्मेलन इतिहास में ये लिखेगा कि
भारतीय महिलाओं ने आजादी के 74 वर्ष के बाद गुरु रविदास छात्रावास में एक निर्णय लिया और मातृ गुलामी की पहली बेटी को उठा करके अपनी मुक्ति का आगाज किया। ये काम आसान है, किया जा सकता है, कर सकते हो ना। दूसरा काम, ये काम तो देखिए थोड़ा मुश्किल है, नहाने में वक्त लगता है, बाल्टी में पानी भरना पड़ता है, मन को तैयार करना पड़ता है। दूसरा काम बताओ, इससे भी आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्या है? अभी गर्ग साहब हमारे पीछे बैठे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। इन्होंने एक बात का जिक्र किया, यहाँ एक दो महिला ने घूंघट कर रखा, बाकी ने नहीं कर रखा। ये भूल गए शायद, यहाँ घूंघट नहीं करती क्योंकि महिलाओं को यहाँ कोई खतरा नहीं। घूंघट कहां करती है? जहां खतरनाक प्राणी होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुना, बिना सुने समझ में नहीं आएगा। महिलाएं घूंघट किससे करती हैं? दो लोगों से करती हैं, ससुर और जेठ से। मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो इससे जानते हो कि आप करते हो। मैं तो सुन करके देख करके बात करता हूं, आपका अनुभव है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये बात समझ में आ गई तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा और रविदास सभा के लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि भंते जी आए हैं तो यूं ही नहीं जाएंगे। महिलाएं ससुर और जेठ से घूंघट करती हैं, क्यों करती हैं? क्या घूंघट कोई जरूरत है? क्या घूंघट कोई अच्छा है? क्या घूंघट करने से कुछ मिलता है? लेकिन जैसे मैंने कहा, हाउ आ गया, बच्चा डरता है, महिलाओं को बता दिया कि जेठ भी हाउ है, ससुर भी हाउ है, बस इससे बच के रहना। अगर इनसे घूंघट कर लिया तो इज्जत बनी रहेगी, अगर जेठ ने मुंह देख लिया, ससुर ने देख लिया तो इज्जत बनता रहा होगी। अब सारी इज्जत का पहरेदारी महिलाओं को देगी। घूंघट करना भी महिला को, और घूंघट करे ठीक से करे, इसकी पहरेदारी सास को। और सास तो बड़े गर्व से बताती है, आज तो जमाना बदल गया, हम आई तो 1.5 सवा घूंघट था, अब तो मुंह भी नहीं लगता। प्रशस्ति नाम हो रहा, स्तुति नाम हो रहा, महिलाएं कहती नहीं, बात करें मेरी बहू तो बहुत अच्छी, इतना घूंघट करती है, और सारी महिला इसी प्रशस्ति में ही जीवन बिता देती है। अगली बात ध्यान से सुनना, जब शादी से पहले लड़की देखने जाते हैं तो कौन देखने जाता है? होने वाला ससुर और जेठ। और जब लड़की देखता है तो पैर की अंगुली से लेकर के सिर के बाल तक देख लेता है। बाल काले हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, वजन कितना है, ऊंचाई कितनी है, पढ़ाई कितनी, सारी बात जानते हैं। सारी चीज देखेगा, घर में आकर के अपनी पत्नी को कमेंट्री सुनाएगा, लड़की बहुत सुधरी है, बहुत अच्छी है, ऐसी है वैसी है। तो वो तो बात और उससे पैर की उंगली कितनी जितनी थी वो तो भूल गया, दोबारा जाएगा ना भी जाएगा। तो पहली बार जेठ ने ससुर ने मुंह देख लिया, पसंद आई तो बात पक्की हुई। अब बात पक्की करने के लिए दो बढ़ाई कसम होती है, लड़के वाले आएंगे, सास भी है, जेठ भी है, ससुर भी आएंगे, दो बढ़ाई करेंगे तो लड़की को देखेंगे। कितनी बार देखा? 2 बार। फिर लगन सगाई में आएंगे, देखेंगे 3 बार। फिर शादी के समय में बारात आएगी, वरमाला करेगी तो बिना घूंघट के डरती है 4 बार। 4 बार मुंह देखा है ससुर ने और जेठ ने। फिर शादी के बाद जब विदा होती है
लड़की कार में बैठती है, सफर गाउन और इज्जत शुरू हो जाती है। अभी 5 बार बोलना, जो ही सफर गाउन हुआ, इज्जत का मीटर बंद हो गया और सारी उम्र वही घूंघट में तो इज्जत देगा। अब मैं एक बात पूछ रहा हूं, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुने। जब 4 बार ससुर ने मुंह देखा, 5 बार ससुर ने मुंह देखा, 6वीं बार भी देख ले तो कोई अनर्थ हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन ड्रामा शुरू हो गया। 4 बार घर जाके मुंह देख के आया, सबको पता है, सास को भी पता है कि इसका मुंह देखा गया है, सबने देखा, लेकिन घर में ड्रामा शुरू, बहू का मुंह नहीं देखना। अगर देखना नहीं था वो देखने गए क्यों थे? और देख करके ले आए हो तो परहेज इस बात का। लेकिन महिलाओं को बता दिया ये घूंघट की इज्जत है। अब घूंघट की इज्जत की बात थोड़ा समझिए। जब महिलाएं घर से बाहर जाती हैं, बस में यात्रा करती, घूंघट करती, रेल में यात्रा करें घूंघट करती है, किसी मेले में या सत्संग में जाए घूंघट करती है, बाजार में जाती घूंघट करती है, रेल में यात्रा करे, बस में जाए, मेले में जाए, सत्संग में जाए, बाजार में जाए, कहीं कोई खतरा नहीं। लेकिन जिन लोग के घर में आओगे 2 खतरनाक प्राणी मिलते हैं। अब सुनिए, ससुर को क्या कहते हैं हम? बहू के ससुर कौन है? पिता है। महिलाएं पिताजी कहती है। एक वो पिता था जिसने बेटी को विदा किया, एक ये पिता है जिसने बेटी को अपने घर में स्वीकार किया। दोनों में कोई अंतर है क्या? तो फिर पिता के सामने बेटी के घूंघट का कोई मकसद है? अब ये बात कोई नहीं सोचता। अब महिलाओं को बता दिया ये इज्जत है। अगर घूंघट में इज्जत होती तो क्या पुरुष बिना इज्जत के रहते? अगर पुरुष की घूंघट करे तो इज्जत दुगनी हो जाती। अधूरा काम कर रही हो। अगर इज्जत प्यारी है तो 2 में से एक काम करो, अपने पति को भी तैयार करो। खानदान का मामला है, इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए। 2 मीटर कपड़ा उसे भी दे दो, घर से निकलो घूंघट करके निकला तो इज्जत बढ़ेगी। लेकिन पढ़ना भी किया, पढ़ाई भी की, लिखाई भी की, नौकरी में भी चले गए, लेकिन इज्जत का मामला खत्म नहीं हुआ। ये हाउ ऐसा बन के बैठ गया कि महिला की मुक्त नहीं होता है। क्या हमें घूंघट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो हो क्यों रहा है? सास को सोचना चाहिए कि मेरी उम्र तो बीत गई घूंघट में, मेरा घूंघट इसलिए नहीं हटा कि कोई हटाने नहीं आया। आपको तो समझ में आ जाना चाहिए, आपको हटाने की बात की पहली करने वाला नहीं है। बात समझ में आ गई तो ये बात जाननी चाहिए, इज्जत का संबंध घूंघट से नहीं है, घूंघट का संबंध होता है इज्जत से। तो पुरुष भी इज्जतदार बने होते, इज्जत से काम करते, घूंघट करते, लेकिन पुरुषों ने देखा कि इज्जत का मामला नहीं है, हटा दिया। अगर बात नहीं समझ में आए तो सबको समझिए। हरियाणा के लोग पगड़ी बांधते थे, मालूम है? और पगड़ी इज्जत होती थी। जिसने पढ़ाई की, बड़ी नौकरी पे आया, कोई भी अधिकारी पगड़ी बांध के आता है। नगर साहब कमिश्नर है नगर निगम में, अगर पगड़ी में इज्जत होती तो पगड़ी में आते हैं। बिना पगड़ी के हैं फिर भी इज्जतदार है। रविदास सभा के अध्यक्ष चारिया साहब बैठे हैं, अगर पगड़ी में इज्जत होती क्या बिना पगड़ी आते हो? मैं भी बिना पगड़ी नहीं आता। लेकिन पगड़ी में इज्जत नहीं थी, उतार के रख दी। और महिलाओं की आज तक समझ में नहीं आया कि घूंघट में इज्जत नहीं है, हटा दे। सम्मान मन से होता है,
सम्मान भावनाओं से होता है, सम्मान इच्छा से होता है। घूंघट करके 4 गालियां दे दो, कोई इज्जत बनती है क्या? लेकिन ये आगाज हरियाणा से होना चाहिए, घूंघट का आज अंतिम दिन होना चाहिए। लड़ाई अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। मैं जानता हूं, ये बात को ध्यान से समझना। कोई भी पुरुष नहीं चाहता कि महिला घूंघट करे। आपका ससुर भी नहीं चाहता, आपका जेठ भी नहीं चाहता, वो तो मुंह देखना चाहते हैं। बस खतरा सास के लिए है। आप घूंघट हटाएंगे तो सास लड़ाई करेगी। इसे ये बात बता रहा हूं, अगर आजादी की लड़ाई में, घूंघट हटाने की लड़ाई में एक लड़ाई लड़नी भी पड़े तो लड़ो। लेकिन लड़ना कैसे है? जब आप घूंघट हटाओ तो सास लड़ाई करे तो आपको चुप रहना है, बोलना नहीं। और जब सास ज्यादा ही बोले तो कहना कि मम्मी जी अब मुंह तो देख ही लिया है, डरने का फायदा क्या? जब मुंह देख ही लिया तो डरने का फायदा क्या है? और फिर भी ना माने तो उनसे दूर हट जाओ। थोड़ी देर के बाद चाय बनाओ, लड्डू बनवाओ, मम्मी जी मुंह करवा हो गया तो खा लो। सास कुछ भी कहे, उनकी नासमझी हो सकती है, लेकिन उनका बैर नहीं है आपसे। वो परंपराओं के लिए लड़ रही है, आपको गुलामी बना रही है। उसे लगता है कि घूंघट हट जाएगा तो पड़ोसी क्या कहेगा, सब वो पड़ोसी कर रहे हैं और हम सारे पड़ोसी तो हैं। इतना सा काम करना है, सास से लड़ना नहीं है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम, सास के पास जाओ, नमो बुद्धाय कहो, ससुर के पास जाओ, नमो बुद्धाय कहो, चाय बना के ले जाओ, पापा जी चाय पियो, मम्मी जी चाय पियो। ये सम्मान चाहिए। या घूंघट में रहो, चाय भी ना बना के पियो। अभी आप कोई अपनी सास ससुर को नमस्कार करता हो शुरू करके, कोई करता है? कौन करता? हाथ करता। इतिहास नाम लिखा जाए उपचार करना। अभी तक कोई भी बहू अपनी सास ससुर को शुरू में नमस्कार नहीं करती ना। आज आपको ये काम करना, पहले घूंघट हटाना है, सुबह उठते नमस्कार करना है चाय के साथ। वो कहेंगे कि काम तो गलत किया लेकिन एक बात अच्छी करनी, सुबह हो गई। अब मेरा सवाल इतना है, किस किस में हिम्मत है घूंघट हटाने के ऊपर हाथ ऊपर करेंगे? आपकी हंसी बता रही है कि आप चाहते तो हैं लेकिन डर है। एक बार बताऊं आपको, मेरे पास ये कागज है, इस कागज को फाड़ने में 2 हाथ चाहिए। मैं इसको फाड़ना चाहूं तो 2 हाथ की 2 उंगलियां चाहिए, तब फटेगा। पता ना, घूंघट को हटाने में तो 1 हाथ की 2 उंगलियां चाहिए। अगर इतनी हिम्मत नहीं कर सकती, अपना ही घूंघट खुद हटा दो, फिर तो कामना कमी पड़ेगी अगले जन्म की, और उसमें हमारा भरोसा नहीं। अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं करोगे। और ये भी हिम्मत हम ही कर रहे हैं। कोई भाषण कितना दे ले, बात कितनी कर रहे, आज तक महिलाओं की तकलीफ को किसी ने समझा नहीं है कि घूंघट से महिलाएं तकलीफ में रहती हैं। अगर कोई विरोध करे तो उसे एक बात करना कि घूंघट में जाकर के चाय बनाओ, 2 कप, 1 कप दूध पियो, घूंघट में हमें भी पिलाओ, समझ में आ जाए कि घूंघट की तकलीफ क्या है। और मैं तो पूरी उम्मीद के साथ बात कर रहा हूं, अगर महिलाएं इतनी हिम्मत नहीं करेंगी, उनके साथ बच्चे आए होंगे। जो बच्चे आए हो मेरी बात सुने, आपका पहला काम है अपनी मां का घूंघट हटाना। और इस काम के लिए मार भी खानी पड़े तो पीट लेना, लेकिन घूंघट हटना चाहिए। तो मैं इस उम्मीद के साथ ये पूछ रहा हूं, जिसकी इच्छा हो, जिसमें हिम्मत हो,
वो हाथ ऊपर करे और बाकी लोग उनके लिए ताली बजाएं। ताली भी नहीं बज रही। जो ताली भी कोई बजाए जो घूमर हटा सके, जो घूमर हटा सके वो ताली बजाए, ताली का ताली नहीं बोले। आप देखिए, बस इतनी सी बात है। अगर इतना काम हो गया, ताली बजाने में जो ताकत लगी है उससे कम ताकत में घूमर रख सकता है। और ये अगर शुरुआत हो गई तो हिसाब में बहुत बड़ी क्रांति होगी, हरियाणा में बहुत बड़ी क्रांति होगी। क्योंकि मैं हरियाणा से बाहर भी जाता हूं, जब हम मध्य प्रदेश से आगे निकलते हैं वहां कोई घूमट नहीं है। महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, उधर कोई घूमट नहीं। ये सारी इज्जत मध्य प्रदेश की इज्जत रह जाती है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश बस इन्हीं क्षेत्रों में इज्जत का मामला है। लेकिन मैं उम्मीद के साथ बात कर रहा हूं, इस बात को होना चाहिए। और जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, मेरा क्रोध आप लोगों से भी है, ये डर आपके कारण है। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो हमें घूंघट जैसी ये अमानवीय परंपरा है, गलत परंपरा है, जो समाज के आधे हिस्से के चेहरे को ढक करके उनके व्यक्तित्व और उनके विकास को रोक रहा है। महिलाओं का विकास हो जाएगा, महिलाएं आगे बढ़ेगी जब उनमें स्वाभिमान पैदा होगा, जब उनमें हिम्मत पैदा होगी। और ये छोटी छोटी बाधाएं जो महिलाओं के व्यक्तित्व को रोक रही है, इनसे बाहर निकला जाएगा। जिन भी महिलाओं ने गीत गाया, जो भाषण देने की इच्छुक थी, जो यहाँ पे बोलना चाहती थी, सारी उम्र बोलना, बस किसी का क्रोध को हटाना। अगर ये काम आप कर सकती हो तो मैं समझूंगा हमारा आना सार्थक हो गया। दूसरा विषय में शुरू कर रहा हूं। आप में से कौन कौन सुख चाहता है? सभी चाहते हैं। बुद्ध ने कहा है, महाकाल बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति जिस नियत से काम करता है उसको वैसा ही परिणाम मिलता है। अगर आप सुख चाहते हैं तो आपको सुख मिलेगा, अगर दुख चाहते हैं तो दुख मिलेगा। आपके पास जीवन में सुख है या दुख है? सुख या दुख? दुखी कौन कौन है? आपके काम की बात है। जो हाथ ऊपर नहीं करते उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर ये बात समझ में आ गई तो आज से आपका जीवन बढ़ने लगेगा और आप हमेशा याद करेंगे कि महिला सम्मेलन में जाने के बाद मेरे जीवन में सुख सुख आया। और कैसे आएगा? पहली बात तो ये, सुख कहां है? आपके पास कब आएगा? जब पता लग जाए कि सुख कहां है। सुख कहां है? क्या बाजार में सुख की कोई दुकान है? किसी भी बाजार में आपने सुख की कोई दुकान देखी? आप खेत में काम करते हैं, क्या किसी ने खेत में सुख बोया? क्या खेत में सुख को काटा? क्या नदी में या नहर में सुख बहकर गया? क्या बरसात के साथ या हवा के साथ या धूप के साथ सुख आया? तो सुख कहां है? अगर ये बात समझ में आ जाए तो सुख को पहचान लोगे। हम पहचानते नहीं हैं और सुख के पीछे भागते हैं। बाजार में जितनी भी दुकानें हैं वहां सुख नहीं बिकता, वहां सुख का साधन बिकता है। गर्मी लगी, पंखा ले आए, ये सुख का साधन है। भूख लगी, खाना ले लिया, पैसे दिए, खाना लिया, ये सुख का साधन है। कपड़े पहने थे, बाजार में गए, पैसे दिए, ले लिए, ये सुख का साधन है, सुख नहीं है। तो
दुकान उसकी होती है जो वस्तु होता है। सुख कोई वस्तु नहीं है, सुख एक अनुभव है और वो अनुभव मन से होता है, भावनाओं से होता है। तो सुख पाना चाहते हो तो बुद्ध की कुछ बातें ध्यान से समझो। बुद्ध ने कहा है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना ही सुख है। ये बात समझ में आई? एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना क्या है? सुख है। अगर हमारा संबंध अच्छा है तो सुख मिलेगा और संबंध बुरा है तो दुख मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? और समझाना, आप परिवार में रहते हैं, अगर सास और बहू के संबंध अच्छे हैं तो क्या मिलेगा? और सास बहू के संबंध अच्छे नहीं है तो क्या मिलेगा? दुख। अब ये संबंध बनाने का काम किसका था? आपका था। हमने तय किया कि सास से लड़ना है तो दुख आ गया। हमने तय किया कि सास के साथ संबंध अच्छे करने तो सुख आ गया। अब ध्यान से समझिए, बाजार में सुख नहीं मिलेगा। सुख हमारे स्वभाव में है, सुख हमारे व्यवहार में है, सुख हमारी वाणी में है। स्वभाव, व्यवहार और वाणी, ये तीन चीज याद रहेगी। हमारा स्वभाव, हमारी वाणी और हमारा व्यवहार, ये तीन चीज हमारी अपनी है। इन तीनों का ठीक से इस्तेमाल करो तो सुख के द्वार खुल गए, और इनका इस्तेमाल गलत हो गया तो दुख के द्वार खुल गए। आपका स्वभाव बुरा हो गया, जिससे मिलोगे दुख मिलेगा। आपकी वाणी कटु है, ऊंचा बोलते हो, गाली देते हो, चुगली करते हो, वाणी बुरी हो गई तो दुख मिलेगा। व्यवहार बुरा हो गया तो दुख मिलेगा। वाणी अच्छी है, किसी से मीठा बोलते हो तो सुख मिलेगा, किसी से व्यवहार अच्छा है तो सुख मिलेगा, स्वभाव अच्छा तो सुख मिलेगा। ये तीन चीज आपकी है, आपके घर में है, आपके परिवार में है, आपके जीवन में है। अपने को तराशना शुरू करो। मैंने अभी शुरुआत में 10 मिनट की ध्यान साधना करवाई। क्यों करवाया? हम अपने आप को देखना शुरू करें। आप महिलाओं से मिलेंगी, कुछ महिलाएं बैठे बात करेंगी, अरे मेरे घर में तो बड़ा कलह रहता है, बड़ा झगड़ा रहता है, बहू की ऐसी आ गई, जब से आई है घर में तो सुख शांति खत्म हो गए। मेरे बताना चाहना, दो देश तो कभी कभी लड़ते हैं। अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, कभी भारत पाकिस्तान की लड़ाई हुई, कभी भारत चीन की लड़ाई हुई। ये दूसरे देशों के साथ लड़ाइयां तो कभी कभी होती है, लेकिन घर की लड़ाई तो रोज होती है। और ये जो रोज की लड़ाई है, ये हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। और इस लड़ाई को खत्म करने के लिए एक ही सूत्र है कि संबंध अच्छे बनाओ। पति पत्नी के संबंध अच्छे हैं तो सुखी है, भाई भाई के संबंध अच्छे हैं तो सुखी है, परिवार के लोगों के साथ संबंध अच्छे तो सुखी है। और बुद्ध ने कहा है जिसका संबंध अच्छा है वही धर्म को मानने वाला है। धर्म कुछ और नहीं, मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। धर्म का मतलब जो समझ में आया आचरण में उतारने। आज से आप काम करना शुरू कीजिए। कभी भी बोलते तो ध्यान रखें कि बहुत मधुर बोले, किसी की चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, और कोई चुगली करे तो सुने नहीं। चुगली करने से हमारे मन में दुराग्रह पैदा होता है। कोई आपका मित्र है, आपकी मित्र है, बहुत अच्छी मित्र है, पड़ोसी महिला अगर उसके बारे में कुछ बुराई करने लगे, आप नहीं सुनोगे, बुरा लगेगा। दूसरी बात भी कहे, आप मना
लेकिन मन में बीज गिर जाएगा और हम धीरे धीरे उससे दूर हो जाएंगे, क्योंकि मन में बुरा बीज लग गया। चुगली और निंदा संबंध बिगाड़ देते हैं। जब हम चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, बड़ा आनंद आता है, लेकिन करते तब भी और सुनते तब भी। बुद्ध ने कहा है, जो व्यक्ति दूसरे की चुगली और निंदा करता है वह निंदा का पात्र बन जाता है। ये मनुष्यों पर निंदा से बचे, सुखी रहना है तो इस बात को ध्यान से समझ लो, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बुराई नहीं करनी और किसी की बुराई सुननी भी नहीं है। कोई बुराई करे तो हाथ जोड़ो, भाई मेरे सामने मत कर, मत सुनो। आपके मन में कभी भी बुरी भावना पैदा नहीं होगी। घर में मधुरता से बोलो, स्वभाव, अपना स्वभाव पहचानो, मेरा स्वभाव अच्छा है या बुरा। अपने स्वभाव को जानो, व्यवहार को जानो। हमारा व्यवहार और हमारा स्वभाव हमारे दुख का कारण है। अगर ये तीन चीज समाज दो तो कभी दुख नहीं आएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, घर में तो लड़ाई करेंगे, पड़ोसी से पूछेंगे मेरे घर में तो बारात कर रहे हैं, क्या करूं? वो कहेगा चल सत्संग में, चल ज्योतिषी के पास, चल किसी हाथ दिखाने वाले के पास। और वो क्या करेगा, जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाओगे, जब भी आप किसी सत्संग में जाओगे, वो डराने का काम करेंगे। तुम्हारे पर राहु लग गया, तुम्हारे पर केतु लग गया, तुम्हारे पर राशिफल में एक बहुत बड़ी दरार आ गई। 4 सोमवार के व्रत करो, 8 मंगलवार के व्रत करो, वहां जाओ, ये करो, वो करो, और उलझा देगा। जब भी आप दुख की बात लेकर के किसी के पास जाओगे, वो दुख में डाल देगा। लेकिन दुख देगा, दूसरों की भलाई के लिए दिया जाता है। आज ये कार्यक्रम किया, इस कार्यक्रम के लिए लोगों ने दान दिया, किसी ने आटा दिया, किसी ने चावल दी, किसी ने पैसा दिया। हो सकता है देने वाले ना आए हों, लेकिन लाभ किसको हो रहा है? जिसने भोजन खाया उसे भोजन का लाभ हुआ, जो यहाँ बैठ के सुन रहा है उसे सुनने का लाभ हो रहा है। ये सारा जो हुआ ये दान से हुआ, और जो दे रहा है वो खुश है कि मेरे दिए गए दान से आज महिला सम्मेलन हुआ, मेरे दिए गए दान से जो महिलाएं आई, जो पुरुष है उन्होंने भोजन लिया, आज इस सुंदर भवन में आप बैठे हैं। जिन्होंने दान दिया वो खुश है कि हमने दान दिया और ये सुंदर भवन बना, और यहाँ महिला सम्मेलन हुआ, महिलाओं की आजादी की बात हुई, महिलाओं के सम्मान की बात हुई। तो जो दान देते हैं उससे हमारे मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना होती है, और जब किसी के मन में दूसरों के प्रति कल्याण की भावना होती है, वो दान देता तो सुख अनुभव करता है। ये सुख आपके दान से आया। दूसरा सुख आता है अच्छे आचरण से, सदाचरण से। ये 5 बातें थी जो मान जाएगा। संतोष जी ने गीत सुनाया, 5 सुनों के बारे में मैंने ही बताया। अगर सुखी रहना चाहते हो तो दूसरे को कष्ट मत दो। घर में सुख चाहते हो तो किसी को कष्ट मत दो। जब हम क्रोध करते हैं तो दूसरे को दुख देते हैं। आप बच्चों को पीटते हो, बच्चे रोते हैं। जब माँ बच्चे को पीटती है तो जब माँ रोती नहीं होता, छोटी सी अनुभूति है। अपने बच्चे को एक थप्पड़ मारा, बच्चा रोने लगा तो माँ दुखी होती है। अब यही बात समझने की है, जब किसी को कष्ट देते हैं तो हमारे पास कष्ट लौट आता है। सुखी रहना है तो किसी को कष्ट मत दो। सास लड़ रही है तो मत लड़ो, अंदर लड़ाई होगी तो बाहर निकल जाओ, स्वभाव बदल जाएगा, लड़ाई खत्म हो जाएगी। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। चोरी करता हूं दुखी रहता है, चोरी नहीं करता हूं सुखी रहता है। दुराचार मत करो, व्यभिचार मत करो। जो दुराचारी है उसका मनोबल गिर जाता है और समाज से भयभीत रहता है।
जिसका चरित्र गिर जाता है उसके घर में कोई सुख नहीं आता। जिस परिवार के बच्चे गलत दिशा में चल पड़े वो परिवार कभी सुखी नहीं हो सकता। तो परिवार की सुख शांति के लिए, जीवन को अच्छे बनाने के लिए बच्चों को सदाचार सिखाओ। और उसके लिए तुमने कहा है जैसा बच्चों को चाहते हो बच्चे ऐसे बने, बस आप खुद बन जाओ। हमारे बच्चे हमें देखेंगे और वो बनेंगे, वो बनेंगे। किसी की चुगली मत करो और पांचवी बात कोई नशा मत करो। ये 5 बातें हैं हिंसा करने से, चोरी करने से, दुराचार करने से, चुगली करने से और नशा करने से दूर आता है। अब हम कोई करते हैं हरियाणा में शराब बहुत पीते हैं। जिसके घर में कोई व्यक्ति शराब पीता है क्या वो व्यक्ति सुखी रहता है? परिवार सुखी होता है? पड़ोसी भी दुखी होता है। क्या आपके पास कोई यत्न है कि वो शराब छोड़ दे? बल्कि यहाँ तो फैशन हो गया, बच्चा पास हो जाए तो शराब पिएंगे, शादी हो तो शराब पिएंगे, घर में बच्चा पैदा हो तो शराब पिएंगे। ये शराब बर्बादी है। और इस ऐसे नहीं रुकते, ये रुकती है संकल्प भाग जाने से। जैसे मैं बुद्ध का आई, मुझे मालूम है अगर मैं बहुत भिखू हूं तो मुझे ये बातें माननी पड़ेगी। जो बुद्ध का अनुयायी है उसे मालूम है कि बहुत बना है तो उसे शराब नहीं पीनी है। अब कोई प्रतिबंध नहीं है तो पिएगा वो। अगर हम अपने घर में से शराब को बंद कर दें तो सुख आ जाए। बुद्ध ने कहा है जहां मदिरा सम्मान पाती है, मदिरा मतलब शराब, जहां मदिरा सम्मान पाती है वहां दुर्भिक्ष पड़ते हैं, औषधियां निष्फल हो जाती हैं, गले के बादल बढ़वाते हैं। ये मनुष्यों मदिरा से सदा बच के रहना ये मूर्खों का स्वर्ग है। दोबारा समझा, जिस घर में शराब का सत्कार होता है, पीते हैं पिलाते हैं, वहां अकाल पड़ता है। दुर्भिक्ष का मतलब अकाल, क्योंकि घर में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति रोज शराब पीता है उसके फेफड़े, गुर्दे, लीवर खराब हो जाते हैं। बीमारी की हालत में डॉक्टर के पास जाओगे तो कहेगा इसका कोई इलाज नहीं। जब व्यक्ति शराब पी के आता है तो बुद्ध कहते हैं कि कलह के बादल मंडराते हैं। जैसे बादलों को देखकर कहते हैं आज तो बरसात होने वाली है। जब शराब पीते व्यक्ति घर में आता है तो पड़ोसी कहेंगे आज तो झगड़ा होगा। कलह के बादल मंडराते हैं। ये मनुष्यों मदिरा से सदा बच के रहना ये मूर्खों का स्वर्ग है। शराब पी के मूर्ख आदमी स्वर्ग में जाता है। अब इतना बड़ा अनर्थ समाज में हो रहा है तो हमारे पास कोई उपाय नहीं। हमें सोचना चाहिए, बच्चों को भी परवरिश देनी चाहिए और हमें शराब का परवरिश करके रोकना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी बर्बादी है। एक छोटी सी कहानी से समझा रहा हूं, हो सकता है कि किसी पीने वाले के समझ में आ जाए। एक शराबी था, ईसाई का ही था, रोज शराब पीता। एक दिन शराब पी ली, पीने के बाद उसे लगा कि नशा तो हुआ ही नहीं, थोड़ी और पी लूं, और वो ठेके पर चला गया। उसने पैसे दिए और बोतल दी। जब तक थोड़ा नशा हो गया वो बोतल को ठीक से पकड़ नहीं पाया, उस खिड़की में से बोतल निकालने लगा तो उसका हाथ छिन गया और बोतल का लेवल बढ़ गया। उस शराबी ने अपने हाथ को देखा, बोतल के लेवल को देखा और ठेकेदार से कहने लगा, हे ठेकेदार भाई देख, मेरा हाथ छिन गया, बोतल का लेवल बढ़ गया, तू मेरी सलाह मान। तूने खिड़की को छोटी बना दी, मेरी सलाह मान, इस खिड़की को थोड़ा बड़ा बना ले ताकि बोतल आराम से निकल जाए। उस ठेकेदार ने कहा, हे भाई तेरी सलाह तो मैंने सुन ली, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। मैं पिछले 20 वर्षों से इस खिड़की पर बैठा हूं, मैं पिछले 20 वर्षों से ठेके पर बैठा हूं
और मैंने हिसार जिले के सैकड़ों लोगों की सैकड़ों एकड़ जमीन को उस खिड़की में से जाते देखा है। उनकी गाय भैंस भेड़ बकरियों को खिड़की में से जाते देखा है। उनके ट्रैक्टर ट्रॉलियों को हैरो कल्टीवेटर के साथ खिड़की में से जाते देखा है। बस्ती के मकानों को बाजार की दुकानों को खिड़की में से जाते देखा है। ये भाई तेरी भी जमीन जायदाद, तेरा भी पशुधन, तेरा भी कारोबार, तेरी भी मकान दुकान सब खिड़की में से चला जाएगा। अगर तू रोज यूं ही मेरे पास आता रहा तो एक दिन मैं इस बात का गवाह बनूंगा, तेरे बीवी बच्चे तू भी इस खिड़की में से चला जाएगा। ये भाई इस खिड़की को छोटा समझने की गलती मत करना। ये भाई इस खिड़की को छोटा समझने की गलती मत करना। जब ये बात कही तो शराबी को होश आ गया, उसकी आंखें खुली। ये ठेकेदार क्या कहा, अगर मैं रोज यूं ही आता रहा तो मेरी जमीन जायदाद मकान दुकान कारोबार पत्नी बच्चे सब खिड़की में से चले जाएंगे और तू इस बात का गवाह बनेगा। एक ठेकेदार याद रखना, मैं तुझे इस बात का गवाह बनने का मौका नहीं दूंगा। बोतल हाथ में थी, सड़क पर लेकर के मारी और बाकी मैं आज से बात कभी शराब नहीं पीऊंगा। मैं देख रहा हूं पानी से महिला बज रहा है, पुरुष को पानी भी नहीं बज रहा है। पानी कोई बजाए तो शराब ना पीए। ये कहानी हंसाने के लिए नहीं, ये कहानी समझाने के लिए कही है। एक अनुरोध कर रहा हूं, किसी भी शराब पिए हुए व्यक्ति को शराबी कहोगे तो बुरा मान जाएगा। आप कहोगे शराबी आएगा बुरा मानेगा, आप कहोगे शराब पी के आया तो बुरा मानेगा। इससे जब भी कोई शराब पी के घर में आए तो चुपके से उसके कान के पास जाके कहना, भाई खिड़की में से आया है, भाई खिड़की में से आया है। और इससे कहना ताकि उसे एक कहानी याद आ जाए, और कहानी याद आ जाए तो उसका भी स्वभाव लग जाए, वो भी बोतल तोड़ दे शराब से बच जाए। ये भी हमारा आंदोलन होना चाहिए। हमारे किसी के घर में भी ना तो कोई शराबी आए और किसी भी अवसर पर शराब परोसी ना जाए, क्योंकि शराब का कष्ट सारे परिवार को पड़ता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रभाव महिलाओं पर पड़ता है। पुरुष शराब पीता है, बीमार हो गया, दुखी महिला होगी, वो कमाता नहीं है, दुखी महिला होती है, वो पैसा बर्बाद करता है, बच्चे अनपढ़ रह जाते हैं, दुखी महिला होती है। और वो शराब पीने वाला जल्दी से चला जाता है। आपका करवा चौथ का व्रत भी काम नहीं आता। हर साल करवा चौथ का व्रत करती हो ताकि मेरी पति की सांसें चलती रहे, लेकिन शराब जल्दी से खिड़की में चले जाती है। जाने वाला तो चला गया, मृत हो गया, उसका तो कोई खतरा नहीं। 70 साल जीना था तो 30 में चला गया, 80 जीना था 40 में चला गया, वो तो चला गया। लेकिन वो महिला जिसके साथ विवाह हुआ था, जीवन साथी नहीं बन गया, देश का क्या हुआ, उसे अकेले जीवन जीना है, उसे बच्चों की परवरिश करनी है, उसे पूरे सास ससुर की सेवा करनी है। और ये सारा कष्ट किसको मिला? इसलिए आज मैं इस महिला सम्मेलन में ये बात कर रहा हूँ, ये महिलाओं की जिम्मेदारी है कि हमारे घर में शराब का प्रवेश नहीं होना चाहिए, प्यार से समझाना चाहिए, वरना तो हमारी बर्बादी निश्चित है। इसलिए शराब रोकनी चाहिए। और मैं जो चौथी बात कर रहा हूँ तो बहुत गंभीर बात है, उसके बाद में बाद में विराम होगा। जो परिवार कर्जदार होता है वो गरीब रहता है, और गरीबी सबसे बड़ा रोग है। जिस परिवार में गरीबी आ गई, उस परिवार का विकास रुक जाता है, उस परिवार में कलह पनपने लगते हैं। गरीबी का ही झगड़ा घर में रहता है, गरीबी के कारण हमें गुलामी करनी पड़ती है, गुलामी के कारण हमें हम पर जुल्म होता है और हम दुखी रहते हैं।
क्या हमें गरीब बनना चाहिए? अगर गरीबी पसंद नहीं करते तो मेरी बात सुनिए, ये बात समझ में आ जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। तो उसके बाद नौकरी बात को मिला हमारे पास गरीबी कहां से आई? ऐसा नहीं कि हम पैसे नहीं कमाते, पैसे सभी लोग कमाते हैं, लेकिन पैसे को गलत जगह पे खर्च करते हैं। घर में बच्चा पैदा हुआ, आपने जन्म बोझ कर दिया, उसके छुटछटिया दसों के लिए पैसा खर्च कर दिया। घर में पैसा नहीं है तो कर्ज पे ले लिया, 3 रुपया सैकड़ा अपने पैसा लिया, हर महीने आपको ब्याज देना है, किस्त लौटानी है, जो कमाया उसमें से जाना है। एक दिन की बारी थी, आपने कर ली, लेकिन कई साल का चुकाना पड़ता है, और जो बच्चा पढ़ने के लायक बनता है, वो बात ध्यान से सुना। किसी ने मान लो 50,000 रुपया कर्ज लिया, 1500 रुपया महीने का ब्याज गया, 1 साल या 2 साल आपने ब्याज दिया, बच्चे के पढ़ने का समय आया, आपकी चाहत हुई कि मैं बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊं, प्राइवेट स्कूल में गए, उसने कहा कि मैं 1,000 रुपया महीने की फीस लूंगा। आप कहेंगे कि हमको गरीब आदमी 1,000 रुपये कहां से देंगे? तो गरीब आदमी के लिए सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल में जाओ, वहां पढ़ाई तो नहीं मिलेगी लेकिन दलिया जरूर मिलेगा। अब समझौता कर लिया, बच्चा पढ़ने के लिए गया था, दलिया खा के वापस लौट आया, और आप खुश हो गए कि तो पैसे बचा लिए, वहां तो वजीफा भी मिलेगा, किताबें मिलेंगी, सब फ्री मिलेगा, पढ़ाई नहीं मिलेगी। अब सोचन किया, उसका ब्याज 1,500 रुपया दिया, आप गरीब बने, काम में गरीब हूं नहीं कहा, लेकिन बच्चे की पढ़ाई होती है। जब किसी बच्चे की शादी होनी होती है, घर में 2,000 रुपया भी नहीं, शादी में 5 लाख खर्च करेंगे, शादी में 4 लाख खर्च करेंगे, 4 लाख घर में तो है नहीं, कर्ज ले लेंगे, कर्ज लेकर के बैंड बजाएंगे, कर्ज का टेंट लगाएंगे, कर्ज की दावत होगी, कर्ज की बारात होगी, कर्ज की मोटर गाड़ियां होगी, कर्ज के कपड़े होंगे, कर्ज की शराब होगी, पिएंगे, नाचेंगे, ये सारा का सारा काम 1 घंटे का, 2 घंटे का, 5 घंटे। शादी के बाद टेंट वाला टेंट ले गया, बैंड वाला बैंड ले गया, घोड़ी वाला अपनी घोड़ी वापस ले गया, हलवाई की घर चले गए, बाराती अपने अपने घर गए। अगर 5 लाख रुपया कर्ज लिया, 2 रुपया सैकड़ा ब्याज दिया, तो 10,000 रुपये महीने का ब्याज देना पड़ेगा। मजदूरी करता है लड़का, 10,000 रुपया ब्याज देना पड़ेगा, तो कैसे गरीबी दूर जाएगी? अब जिसने कर्ज लिया वो खेत में ले जाएगा, खेत में ले जाएगा, काम करवाएगा, काम करेगा तो मारेगा भी, डालेगा भी, मान सम्मान करना चाहिए। जब कर्ज में लेकर के महिलाएं किसी के खेत खलिहान में काम करने जाती है तो वहां दुराचार भी हो जाता है, वहां बुरी घटनाएं भी हो जाती है, और सारा समाज मुल्क में बैठ जाता है। क्या बैंड बजाना, क्या बारात जाना, क्या टेंट लगाना, दावत खाना इज्जत का काम था? अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हैं, अगर आप महाकावी बुद्ध की बात को मानने वाले हैं, तो एक बात समझ लो, विवाह क्या है? एक लड़की पक्ष है, एक लड़का पक्ष है, दोनों का समझौता हो जाता है कि ये लड़की ये लड़का आज के बाद ग्रस्त जीवन में साथ साथ रहेंगे, इसी का नाम विवाह है ना। एक लड़की पक्ष एक लड़का पक्ष, दोनों पक्षों का समझौता हो गया कि आज के बाद ये दोनों जीवन साथी के रूप में साथ साथ रहेंगे। लेकिन आप क्या करते हैं? काम तो 2 परिवारों का था, 100 को बाराती बुला लिए, बारात का कोई उपयोग है सिवाय खाना खाने के, भोजन करने के? कोई भी बाराती बनता है वो भोजन ही करता है। क्या जो हमने पैसा खर्च किया वो पैसा उन बच्चों के काम आया? आपने
आपने 1 लाख रुपया ट्रैक्टर वाले को दिया, 1 लाख रुपए में घर में मकान बना देते तो वो बच्चे आराम से रह लेते। एक दिन की दावत तो आपने 500 लोगों को खिला दी, कर्ज को चुकाने के लिए वो मजदूरी करने जा रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूं, ये बाबा साहब का कहा हुआ है, ये बुद्ध का कहा हुआ है कि जीवन को संवारना है तो कर्ज से मुक्त हो जाओ, बिना कर्ज के काम करना शुरू करो। और शादी कैसे करनी है बता रहा हूं। हम आज रविदास भवन में बैठे हैं, इतना सुंदर हो है, अम्बेडकर भवन होगा, कोई बुद्ध विहार होगा, कोई रविदास मंदिर होंगे, कोई वाल्मीकि मंदिर होंगे, कोई चौपाल होगी, कोई भी सामुदायिक जगह है। एक दिन के लिए एक कमरे में बुद्ध की प्रतिमा रखी, सफेद चादर बिछाई, दोनों परिवार जाकर के वहां शादी कर ले। लड़की पक्ष के भी 5-4 लोग आ जाए, लड़का पक्ष से भी आ जाए, दोनों बैठ के शादी कर ले, संस्कार करवाने वाले का दोनों को बुला ले और शादी के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाएं। जिनके घर में बहू आई है तो ढोल बजाए, गीत गवाए, खाना खाए खिलाए, लड़की वाले बैठ के घर में गीत गा ले। 1 महीने में जितना पैसा कमाते हो उससे ज्यादा खर्च नहीं करना। शादी के बाद पैसा घर में है तो आभूषण भी बनवाओ। शादी के बाद आपको टीवी चाहिए, कूलर चाहिए, फ्रिज चाहिए, बाजार में जाओ खरीद लो। शादी के बाद जैसे कपड़े पहने जैसे बाजार में जाओ खरीदो। हर महीने जो कमाओगे घर में आएगा तो सुख मिलने लगेगा। अगर कर्जदार हो गए तो जो कमाओगे वो ब्याज में चला जाएगा, कुछ भी मिलेगा। गरीबी से बड़ा कोई रोग नहीं है और गरीबी हमारे पास परंपराओं से आई है। घर में बच्चा पैदा हुआ तो गरीबी आ गई, शादी हुई तो गरीबी आ गई, कोई मर गया तो गरीबी आ गई। 4 हड्डियां उठा करके गंगा जी में लोड करके आए तो मृत्यु बोझ कर दिया, लाख रुपया कर्ज दे दिया। ये 3 परंपराएं, जन्म बोझ, मृत्यु बोझ और विवाह, इसको सादगी से कर लो। ये 3 परंपराएं बदल लो। बिना बैंड के, बिना बारात के, बिना टेंट के, बिना दावत के शादियां करना शुरू करो। एक भी व्यक्ति कर्जदार नहीं होगा। दिन में शादी करो, लाइट आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इतना काम करते तो मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आज के बाद कोई भी व्यक्ति इसलिए कर्जदार नहीं होगा कि उसने शादी करनी थी बेटी की। लेकिन कब होगा? जब आप बोलना सीखोगे। जो लड़कियां यहां बैठी हैं और जो लड़के बैठे हैं उनसे बात करना। आप बहुत बोलते हो लेकिन जब बोलना चाहिए तो चुप हो जाते हो और वही खतरा आ जाता है। जब घर में शादी की बात करें तो प्रत्येक लड़की को बोलना आना चाहिए, अपने माता पिता से कहना चाहिए कि मैं शादी तो करूंगी लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त, मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी। पहली शर्त क्या होगी? मैं अपने माता पिता को कर्जदार करके नहीं जाऊंगी। और दूसरी शर्त, जिसके साथ मेरी शादी होनी है वो कर्जदार नहीं होना चाहिए। जिसके साथ मेरी शादी होनी वो कर्जदार नहीं होना चाहिए। जिस परिवार में आपकी बेटी गई है अगर वो परिवार कर्जदार है तो क्या सुख से रह पाएगी? और जिसकी बेटी दुखी या माँ बाप सुखी रह पाएंगे? आपने घर से बेटी को विदा कर दिया, आप कर्जदार हो गए। जिस महिला के माता पिता कर्जदार हो गए क्या वो सुखी रह पाएगी? ये बात लड़की को बोलना आना चाहिए और यही बात लड़के को बोलनी चाहिए कि मैं जिससे शादी करूंगा उसको कर्जदार नहीं करूंगा और मैं खुद भी कर्जदार नहीं होऊंगा। ये 3 बातें, 2 बातें हैं, अगर बोलने लगोगे तो मैं समझता हूं हमारा कल्याण होगा। अब मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हुए छोटी छोटी 2-3 बातें हैं ताकि खत्म कर रहा हूं। जानता हूं समय ज्यादा हो रहा है, कोई आप बैठिए, 5 मिनट निकालोगे सिर्फ
कही है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं थी जो आप नहीं जानते होंगे, इसमें ऐसी कोई बात नहीं जो आपकी समझ में नहीं आती, लेकिन बात सुनने से बात नहीं बनेगी। ये धर्मभूमि का एक आंदोलन है महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के स्वाभिमान के लिए। और इस आंदोलन के लिए सबसे पहली बात यह है कि हम अज्ञानता से बाहर निकले। जो गलत परंपराएं हमारे पर थोप दी गई, घूमर जैसी सामाजिक परंपरा, बुरी बनी परंपरा हमारे पर थोप दी गई, इसके लिए आंदोलन करना होगा। जो समझदार महिलाएं हैं वो अपना घूमर हटाएं और महिलाओं को प्रेरित करें। जिस घर में समस्या हो वहां बैठकर जाए, बैठे, चाय पिए, परिवार को समझाएं और ये आंदोलन करना चाहिए कि कोई भी महिला, चाहे वो गांव की रहने वाली है चाहे शहर की रहने वाली है, कोई घूमर ना करे। सास बहू की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं है। आज समय कम है इसलिए बता नहीं पा रहा हूँ कि बार मुझे मौका मिलेगा दूसरा समाधान भी दूंगा। हमें बच्चों की अच्छी परवरिश करनी चाहिए, अपना व्यवहार, अपना स्वभाव बदलना चाहिए और अंतिम बात महिलाओं को स्वावलंबी बनना चाहिए। स्वावलंबी का मतलब ये नहीं कि आप कमाने करके स्वावलंबी बने। स्वावलंबी का मतलब ये है आप निर्णय लेने में सक्षम हो जाएं, परिवार को कैसे चलाना है, परिवार को आगे कैसे बनाना है, बच्चों की परवरिश कैसे करनी है, इन सब बातों के लिए आपको काम करना चाहिए। अगर आप ये काम करेंगे तो हमारा परिवार सुंदर बनेगा। छोटी बड़ी बातें, जो बुरी बातें हैं उनसे बचना चाहिए। किसी भी कारण से, अज्ञानता से, अंधविश्वास से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से आप देखिए आप सुख चाहेंगे तो सुख मिलेगा, अच्छा जीवन चाहेंगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, एक कर्तव्य जीवन मिलेगा। अपनी गरीबी के लिए किसी की तरफ मत देखो, अपनी गरीबी के कारणों को ढूंढो, जहां से गरीबी आ रही है उसे ढूंढो। बस लंबी बात ना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और अंत में मैं गुरु रविदास छात्रावास की मैनेजमेंट कमेटी चार्य साहब और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने बहुत सुंदर हॉल बनाया, इतना सुंदर कैंपस बनाया और हमें यहाँ आकर के काम करने का अवसर मिला। आपको बहुत बहुत साधुवाद, पूरी टीम को साधुवाद। और ये कामना करता हूँ चाहे मैं आऊँ या ना आऊँ, 2-3 महीने बाद महिलाओं को यहाँ इकट्ठे होकर के काम करना चाहिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अब मैं चाहता हूँ उधर तालियां बजाएं, ऐसे नहीं, ताली सब कोई बजाए तो धुआं बताए। दूसरी बात, ताली कोई बजाए तो बृहस्पतिवार को सिद्ध हो सके। और तीसरी बात, ताली को बजाए जो अपने बच्चों की शादी में खुशी इकट्ठे हो सके। ये ताली आपकी खुशी का आगाज है। जब आप अच्छे काम करेंगे, जब आपका जीवन सुंदर बनेगा तो हम भी ताली बजाएंगे, सारे लोग ताली बजाएंगे और यही हंसी खुशी का माहौल बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ जिन्होंने ये काम किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद।